दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ इस कठिन समय में आप लोगों ने बहुत हिम्मत रखकर इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को, समाज को, अपनी इस स्वास्थ्य को बनाए रखा। उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने एक वीडियो फोबिया वो आपके लिए लाया था। उसमें काफी लोगों ने उसको सुना, उसका आनंद लिया, उस बात को समझने का प्रयास किया। काफी लोग उस चीज को जो बचपन में उनके साथ हुई थी उससे जुड़े, उस पर बात करी और समझने का प्रयास किया कि वाकई फोबियो एक डर है, भय है जो काफी 10%, कम से कम 10 से 20% बच्चों में होता है। बिल्कुल 100%, 100% होता है, सब में होता है, वो डरते हैं। लेकिन मेरा मकसद उस वीडियो में ये नहीं था कि मैं फोबियो किसी को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, अपने पथ से विचलन करने के लिए, अपने पथ से डगने के लिए नहीं कहा। फोबियो का मतलब है जिन लोगों में डर है वो डर दूर करे, अपनी जिंदगी बनावे, आगे बढ़े और जिंदगी में कुछ ऐसा काम करे जिससे उनका नाम रोशन हो जावे। मेरा ये प्रयास था, फोबियो से अभिप्राय मेरा ये था। उस वीडियो को काफी लोगों ने देखा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, काफी कमेंट भी आए। कुछ जो व्यक्तियों ने मेरे को कमेंट्स किए, 2-3 ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको वो चीज कम पसंद आई। मैं उनसे सहमत हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप डरे, लेकिन फोबियो का अभिप्राय बताते हुए मैं ये चाहता हूं कि मेरे विषय के प्रति वो लोग जगे जो पीछे डरते हैं, भयभीत होते हैं। मैं कतई नहीं चाहता कि कोई से भी विषय में बच्चा घबराए। फिर भी एक बार मैं छोटी सी जानकारी देते हुए मेरे विषय में आपको लाना चाहूंगा। फोबियो पार्ट 2 में निकाल रहा हूं। फोबियो का मतलब है भय, डर। अब डर आदमी सामान्य तौर पर बचपन से बड़ा होता है, अलग अलग चीजों से डरता है। अगर कोई हवा से डरता है तो एरोफोबिया कहलाता है। बहुत सी बार हवा से डर जाता है, जिसको अपनी भाषा में हवा से डरने का मतलब भूत वगैरह, ऐसा ये थोड़ी सी मान्यता अलग है। लेकिन हवा से भयभीत होना एरोफोबिया कहलाता है। फिर बहुत सी बार क्या होता है कि अंधेरा होता है कमरे में, हम लोग अकेले होते हैं, तो उस अकेलेपन का जो डर होता है वो कहलाता है ओटोफोबिया। फिर हमारे जो रक्त है, ब्लड के कारण से भय लगता है, वो कहलाता है हेमोटोफोबिया। बहुत सी बार हम बिजली या करंट को टच करते हैं, हमको झटका आता है, तो हमारे मन में जो भय होता है कि करंट आ जाएगा, मैं वहां टच करूंगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, करंट में नमी के कारण से आसपास के उस स्विचों में गीलेपन के कारण से करंट आता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोफोबिया, जो बिजली के कारण से आता है। लेकिन भय बीमारी नहीं हो सकती है, ये एक व्यक्ति की कमी हो सकती है। और हम इस समय भयभीत करने नहीं, हम उस भय मुक्त करने के लिए आपके सामने आए हैं। हम अपना वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग भय मुक्त रहें। मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में जो सब्जेक्ट है, गणित है, अंग्रेजी है या कोई भी है, उस विषय के अंदर उनमें मास्टरी थी। मास्टरी का मतलब ऐसा नहीं है कि मास्टरी का मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको सिर्फ सीखने की एक जिज्ञासा थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, मेरे को आगे बढ़ना है।
जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मुझे कुछ करना है, उस सब्जेक्ट के अंदर डूब जाता है, उसके अंदर छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करता है, उसमें घुसता है, खेल खेल में उस विषय को जब सीख जाता है, तो वो डर नहीं होता है, फोबियो नहीं होता है, वो होता है आनंद। और हम लोग गणित को, हमारे विषय को आनंद के लिए, किसके लिए? आनंद के लिए। उस बच्चे को इंतजार रहना चाहिए कि मेरा टीचर आएगा, मुझे कुछ पढ़ाएगा, तब तो है उस विषय का आनंद। ऐसा नहीं कि वो छुपता फिरे, टीचर आ रहा है छुप रहा, नहीं। उस बच्चे को आनंद आएगा, आप उसको जोड़ोगे, वो आपके साथ चलेगा और उस विषय में डूबेगा, और डूब करके अपनी एक एक छोटी छोटी समस्याओं को जब दूर करेगा, तब हम बात कर सकते हैं कि जो दो मेरे मित्र फोबियो से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो सहमत इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे हैं जो इस विषय के अंदर डूब करके पूरा आनंद लेते हैं, पूरा उसमें तन्मयता से, पूर्ण मनोयोग से अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, और लक्ष्य के निर्धारण के बाद उनको पढ़ने और पढ़ाने में आनंद आता है। जब तक वो उस विषय में उस दिन नहीं पढ़ते तो उनको अटपटा लगता है कि आज खालीपन लगता है कि आज मेरे से कुछ कमी रह गई, आज बाकी सब ठीक है लेकिन वो नहीं आए, वो सर नहीं आए, यार मेरा अच्छा नहीं लग रहा। जिस दिन उस बच्चे के भाव ये जागृत हो जाए, इसका मतलब हमारा विषय, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो गणित के अंदर डूबे रहते हैं, मैं अनेक उदाहरण बता सकता हूं। मेरे काफी स्टूडेंट है, काफी बच्चे हैं जिनसे मेरे बातचीत होती रहती है, मैं समय समय पे उनसे बात करता रहता हूं। जिस जिस व्यक्ति की गणित अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी रही है, चाहे वो अंग्रेजी हो, सामाजिक हो, हिंदी हो, विज्ञान हो या मैथ्स हो, जिस जिसकी भी मास्टरी रही है, लेकिन पर्टिकुलर एक आदमी का कोई चॉइस होता है कि मेरा ये मेन विषय है, मैं अंग्रेजी ही पढ़ूंगा, तो वो उस व्यक्ति की चॉइस हो सकती है, गणित ही पढ़ूंगा। और जब जब जिस व्यक्ति ने गणित पढ़ी है, तब तब उस व्यक्ति की इतनी मास्टरी हुई है कि वो जहां भी काम करता है, जॉब करता है या कुछ भी करता है, किसी भी सेक्टर में वो काम करता है, उसका सिक्का चलता है। उसके अंडर में वो जब तक नहीं कहेगा, कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता। इसको कहते हैं गणित की मास्टरी। मेरे एक रिलेटिव हैं बॉम्बे में, प्लेन फाइनेंस का जॉब करते हैं। वो ये बताते हैं कि मेरी कैलकुलेशन इतनी पावरफुल है, मेरी इतनी अच्छी कैलकुलेशन है कि मेरे को कोई भी डिसीजन, मेरा स्टाफ या मेरा बॉस भी अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो एक बार मेरे को बात करता है कि मैं ये काम कर लूं क्या। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी मैथ्स, इसकी हर चीज में मास्टरी है, ये हर चीज में आगे बढ़ने वाला है। ऐसे लोग हमेशा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे बिंदु बनाते हैं जिसके आधार पर चलते हैं। उनके नेचर में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला उनका व्यवहार नम्रतापूर्वक और दृढ़ विचार होता है। ऐसे लोग हमेशा नम्र होते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को ये करना है, ये करना है, तो वो करके रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, देश का विकास में पूर्ण सहयोग करते हैं। जो अवसर की तलाश में हमेशा तैयार रहते हैं। अवसर की तलाश का मतलब जब भी उनको मालूम चलता है। मेरे एक मित्र के बच्चे का थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। वो बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, काफी टाइम तक, साल भर तक कुछ कंपटीशन की तैयारी करी, क्योंकि वो शुरू से ही मेधावी, बहुत होशियार बच्चा था। जब उसके सिलेक्शन चालू हुए
क्योंकि वो अवसर तलाश रहा था। उसके पास इतने गवर्नमेंट जॉब आए, उसके पास इतने अवसर आए, इतने मौके मिले कि मैं ये नौकरी करूं या ये करूं या ये करूं। ये इसका कारण है सिर्फ डर नहीं होना, भय नहीं होना। बिना भयभीत जीवन का आनंद लेते हुए जो काम करेगा वो अवसर उसको मिलता है, भगवान उसको अवसर प्रदान करते हैं। और शक्ति का सुनिश्चित भंडार, शक्ति का इनके पास पावर होता है। ये अपनी एक तरीके से दिनचर्या सेट करते हैं जिसके आधार पर उनको मालूम है कि मेरे को किस समय पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अपने शक्ति का वो सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें अवसर और प्राप्त होते हैं, मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के। हमेशा इस प्रकार के बच्चे जो प्रोग्रेस करते हैं वो हमेशा सलाह भी लेते हैं, अपनी कमी को कभी छुपाते नहीं हैं। वो तुरंत कोई भी बात होती है तो अपने जो सलाहकार है, योग्य सलाहकार, बात को समझना, वो हर किसी से सलाह नहीं लेते। वो ये चाहते हैं कि मुझे जो सलाह दे वो बिल्कुल पक्की दे, सही दे, उसके लिए हित में हो। वो योग्य सलाहकार से ही सलाह मांगते हैं, जानकारी करते हैं और उस सलाह को मानते हुए वो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अपनी कल्पनाओं में बाधा का निर्माण करते हैं। अपनी कल्पना का मतलब अपने जीवन का जो लक्ष्य बना रखा है, टारगेट बना रखा है, जो भी उन्होंने निश्चित कर रखा है, उसमें वो कठिन बाधाएं निश्चित करते हैं कि मुझे ये चीज प्राप्त करने के लिए मुझे ये बाधाएं आएगी और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरे लगन से काम करूंगा, तो मैं उस टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। फिर ऐसे लोग समाज में, घर में, विद्यालय में, कॉलेज में, हर जगह लोकप्रिय रहते हैं, क्योंकि उनमें नम्रता का गुण होता है, मिलनसार होते हैं, हर एक्टिविटी, हर कार्यक्रम में वो सक्रिय रूप से भागीदार बनते हैं, मदद करने का गुण होता है, इसलिए वो हमेशा लोकप्रिय बने रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है सफलता व विजय का संकल्प। वो एक टारगेट जो लिया था कि मुझे संकल्प कर लेते हैं कि मुझे ये चीज लेनी है, प्राप्त करनी है, कुछ भी हो जाए मेरे को इतना काम करना है, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति से उतनी मेहनत करते हैं, उतना प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, आदमी संकल्प कर लेता है, कुछ प्रयास में कमी रह जाती, फिर दोषारोपण करता है कि मेरे घर वालों में ये कमी, फलाने में ये कमी, उसमें ये कमी। लेकिन फोबियो शब्द मैंने इसीलिए लिया है कि डर के बाद हमेशा क्या होता है, जो आदमी जितना डरता है जीत उसके सामने आती है, डर के बाद ही जीत है। मैं चाहूंगा मेरे सभी मित्र, साथी, वीडियो देखने वाले, मेरे छात्र सभी बिना भयभीत के, बिना डर के अपने टारगेट पूरा करें, लक्ष्य निर्धारण करें, मेहनत करें, बार बार पढ़ें, घबरा नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों की मदद करें, जब भी मौका मिले जितनी श्रद्धा हो। ऐसा नहीं कि मेरे को लाखों रुपए कुछ करना है, या जिसकी जितनी श्रद्धा, मेरी श्रद्धा एक पेन देने की है तो जिसको जरूरत है उसको पेन दे रहे, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उसकी मदद करें। मैं यही आशा के साथ आपको भयभीत नहीं करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।